गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अक्सर जिज्ञासु के मन में यह सवाल उत्पन्न हो जाता है कि जीवन भर नाम जप करने के बाद यदि व्यक्ति मृत्यु के समय नाम जप भूल जाए तो उस व्यक्ति का क्या होगा? क्या सतगुरु उसकी फिर भी संभाल करेंगे? क्या उसका परमात्मा से मिलाप संभव है? तो इसके लिए संत महात्मा हमें समझाते हुए कहते हैं कि प्रभु का नाम तन मन के सब रोगों की अचूक औषधि है। जो लोग सतगुरु रूपी वेद की बताई युक्ति के अनुसार नाम रूपी औषधि का प्रयोग करते हैं और जीवन भर नाम जप करते हैं, लेकिन अंत समय में किसी कारणवश वह मृत्यु के समय पर प्रभु का नाम नहीं ले पाता, क्योंकि जीवन के अंत समय में भारी कष्ट के कारण उसकी स्मृति चली जाती है, तो उस समय प्रभु उसके शरीर में स्मृति बनकर रहते हैं, उसके शरीर में याद बनकर रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर नाम जप करता है तो वह जीवन में प्रभु से यही प्रार्थना करता है कि अंत समय में भी प्रभु का नाम मुख में हो। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो प्रभु उसके अंत समय में खुद स्मृति बनकर उसके शरीर में रहते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जीवन भर पाप कर्म करता है, नाम जप नहीं करता, भक्ति नहीं करता, तो उस व्यक्ति के साथ अंत समय में अत्यंत अवागमन का चक्कर उसे सहना पड़ जाता है। वह अवागमन के चक्कर में पड़ जाता है और जन्म कर मरण के बंधन से नहीं छूट पाता। सिमरन करना मन का स्वभाव है। मन क्षण भर कर के लिए भी सिमरन से खाली नहीं रहता। जैसे कि एक व्यक्ति को यदि धन से लगाव हो तो वह रुपए के बारे में चिंतन करता है। यदि काम भाव की बात हो तो मन स्त्री का चिंतन करता है। इसी प्रकार यदि वही मन भगवान के प्रति प्रेम भाव में जागृत होता है तो भजन का चिंतन करता है और निरंतर आत्मा जपने में रहती है। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। इसीलिए हमें अपने मन को सांसारिक चीजों से हटाकर प्रभु के भजन सिमरन में लगाना चाहिए। आगे संत महात्मा हमें समझाते हुए कहते हैं कि सिमरन तो सभी करते हैं। कोई मुख से ऊंचा बोल कर करता है तो कोई कंठ द्वारा करता है। इस प्रकार मनमर्जी से तो सिमरन सभी करते हैं, परंतु नाम के सिमरन की सही विधि का ज्ञान करोड़ों लोगों में से किसी विरले को ही होता है। सिमरन हमें चुपचाप करना चाहिए, ना जीभ हिलनी चाहिए, ना होठ हिलने चाहिए। सिमरन इस प्रकार करना चाहिए कि केवल सिमरन करने वाले को और जिसका सिमरन किया जा रहा है यानी उस प्रभु को पता हो। संसार को जताने के लिए किया गया सिमरन तो अपने वास्तविक उद्देश्य से भटकना है। वर्तमान अवस्था में मन सांसारिक पदार्थों के सिमरन में लीन है। इसी कारण मन और आत्मा पर माया मोह की मैल चढ़ती जा रही है। लेकिन जब सतगुरु के उपदेश के अनुसार जीव अंतर्मुख होकर प्रभु के नाम का सिमरन करने लगता है तो मन और आत्मा निर्मल होने लगती है। आगे संत महात्मा हमें समझाते हुए कहते हैं कि हमें चलते फिरते खाते पीते संसार के सभी कार्य व्यवहार करते हुए मन ही मन नाम का सिमरन करना चाहिए। केवल जागते हुए ही नहीं बल्कि सोते समय भी सिमरन करना चाहिए। अब मन में आश्चर्य होता है कि सोते समय सिमरन कैसे किया जा सकता है। वर्तमान अवस्था में नींद में संसार के सपने आते हैं, यह संसार का सिमरन है। प्रभु के नाम का सिमरन करते करते साधक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां सिमरन का प्रवाह स्वयं चलता रहता है। वह प्रवाह सोते समय भी जारी रहता है। शुरू में सिमरन करने के लिए मन के साथ
कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। मन बार बार संसार के सुमरन की ओर जाता है। जैसे अंधकार का नाश केवल प्रकाश ही कर सकता है, उसी प्रकार केवल हरि नाम का सिमरन ही संसार के मोह को निकाल सकता है। आगे संत महात्मा हमें समझाते हैं कि मन बार बार संसार की ओर जाएगा, लेकिन हमें अपने मन को खींचकर वापस परमात्मा के सिमरन में लगाना है। और धीरे धीरे अभ्यास करने से मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है। मन और आत्मा की गांठ खुलते ही मन अपनी त्रिकुटी पर पहुंच जाता है और आत्मा परमात्मा पर लीन हो जाती है। शुरू में आत्मा को शरीर के आँखों से ऊपरी भाग में स्थिर करना बहुत कठिन होता है। ध्यान बार बार ऊपर से नीचे की ओर, अंदर से बाहर दौड़ता है। अभ्यास में उन्नति से यह शब्द की डोरी को पकड़कर मकड़ी की तरह आसानी से ऊपर नीचे आ जा सकती है। जैसे एक नट धरती में गड़े बांस पर मजबूती से बंधी रस्सी पर चढ़कर आकाश में कई प्रकार की कलाएं दिखाता है, उसी प्रकार अभ्यास के पक्का हो जाने पर आत्मा रूपी नटनी आसानी से आंतरिक आकाश में चढ़कर मन चाहे कर्तव्य करती है। जब आत्मा दूसरे आंतरिक मंडल त्रिकोटि को पार कर लेती है, तो यह मन, इंद्रियों तथा कर्मों के सब आवरणों से मुक्त हो जाती है। आगे संत महात्मा हमें समझाते हैं कि हमें सुबह सवेरे उठकर नाम के सिमरण द्वारा प्रभु के आगे सच्चे दिल से पुकार करनी चाहिए तथा अपने ध्यान को इस प्रकार नाम में लीन कर देना चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते लीव नाम से जुड़ी रहे। यही अजपा जाप जिसका भेद सतगुरु अपने शिष्य को देते हैं। अमीर गरीब, राजा रंग, पुण्यात्मा और पापी में जो भी अंतर है शरीर तक ही सीमित है, उसके पश्चात आत्मा तो सब एक हैं। यदि हम निरंतर प्रभु का जाप करते हैं तो अंत समय में चाहे हमें किसी भी प्रकार का कष्ट क्यों ना हो, चाहे हमारी स्मृति ही क्यों ना चली जाए, लेकिन प्रभु स्वयं हमारी संभाल करते हैं। सतगुरु स्वयं आते हैं, क्योंकि जीवन भर हमने जो अभ्यास किया है वह हमारे मन में, उसका प्रभाव हमारे मन में अपने आप होने लगता है। इसलिए हमें सतगुरु के हुक्म में रहते हुए निरंतर अभ्यास करना चाहिए। निरंतर अभ्यास करने से हमारा मन निर्मल हो जाएगा और हमारा नाम जप अंत समय में भी सफल होगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट कर जरूर जाना जी। राधा स्वामी जी।